हेलो एवरीवन। आज हम एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर आर इन्वायरमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट और अबायोटिक इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल एलिमेंटेड और बायोटिक इन्वायरमेंट। देखिए बेटा, जितना भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो सारा का सारा जो है बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट से कंसिस्ट है। ये इसके फिजिकल फीचर हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द अबायोटिक इन्वायरमेंट कंप्राइजेज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। जो अबायोटिक इन्वायरमेंट होता है उसमें सारे ही इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, आपने वो बतानी है। On the basis of physical characteristics, it is divided into the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. These along with biosphere comprises our biotic environment are also called the four realm of the earth. अब यहाँ पे बायोटिक इन्वायरमेंट की बात की गई है तो आपको ये भी साथ में बताना है कि कौन कौन से हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं बायोटिक इन्वायरमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉक सरफेस ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जहाँ पे हम चल फिर सकते हैं, हमारा अर्थ का पार्ट है, वो उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं और ये सॉलिड सरफेस है। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूडिंग लिक्विड और सॉलिड ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हाइड्रोस्फीयर लाइक वाटर जो है, जितना भी, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है चाहे वो सॉलिड लाइक आइस की फॉर्म में है, वो हमारे ग्राउंड वाटर में भी मिलता है और हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है और लाइफ के लिए ज़रूरी भी है। एटमॉस्फेयर द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच सराउंड्स द अर्थ सस्टेन फ्रॉम लाइफ प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। जो एटमॉस्फेयर है हमें जहरीली गैसों से बचाता है और सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज biotic environment. The three realm of or spheres, lithosphere, hydrosphere and atmosphere conserve to form a narrow zone of interaction. The biosphere which support life. The biosphere is home of all the living organism. अब जो बायोस्फीयर है हमारा वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। तो आपको यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल्स देनी है। दिस इंक्लूड द प्रोड्यूसर्स, द कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर विच आर इंटरडिपेंडेंट। जितने भी अर्थ में प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर हैं, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और इस तरह से ही हमारे इन्वायरमेंट का जो सर्कल है वो चलता है। देखिए ये फूड चेन है, इसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डीकम्पोजर ये सारे जो हैं वो हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से जानने की। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। An ecosystem comes into existence following the interaction among all living organisms that are dependent on each other. कहते हैं हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट और इंटरएक्ट करते हैं। हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट के पार्ट लाइक फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे इकोसिस्टम जो है इससे एग्जिस्ट करता है। द बायोस्फीयर आर कंटेन डिस्टेंट रीजन्स कॉल्ड बियोम। हमारे बायोस्फीयर में, हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर पाए जाते हैं जिसको बियोम कहते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इज द सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज विच ह्यूमन बींग्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर्स एंड सर्वाइव। हमारा इन्वायरमेंट जो है इसमें हमें सारे तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं जिससे हम लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन हारमनी विद नेचर। जो पहले वाला आदमी था वो नेचर के साथ हारमनी से रहता था, उसके साथ तालमेल बिठा कर रखता था। ज़्यादा जो है पोल्यूशन नहीं था, अर्बनाइजेशन नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नामात्र थी। सो बट विद द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन रिजल्टेड ह्यूमन बींग्स हैव ट्रांसफॉर्म द इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। तो क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती गई वैसे वैसे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन बढ़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्वायरमेंट पोल्यूट होना शुरू हो गया क्योंकि ह्यूमन अपनी नीड्स के लिए इन पे डिपेंड था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन द सोसाइटी वेयर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट। इसीलिए आज की सोसाइटी को आज के इन्वायरमेंट को बचाना ज़रूरी है ताकि अपनी रिक्वायरमेंट के लिए हम इसे इतना पोल्यूट ना कर दे कि आने वाले टाइम में हमें सर्वाइव करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाए। थैंक्स।